नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पाला बदल करके एनडीए के साथ सरकार बनाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस बात को दावा कर रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए 40 के 40 लोकसभा सीट बिहार में जीतने में सफल होगी। साथ ही 2025 में एनडीए को 200 से अधिक सीटें मिलेगी। गौरतलब है कि 2019 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के एनडीए के बैनर तले ही चुनाव लड़ा था। जब इस गठबंधन को 40 में से 39 सीट पे जीतने में सफलता मिली थी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल शून्य पर सिमट गई थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ा था, जहां पर चुनाव जीतने के बाद कम सीट होने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन नीतीश कुमार को जब ऐसा एहसास होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके राजनीतिक महत्व को कम करके आंक रही है, तब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के महागठबंधन की सरकार बना ली। लेकिन जब नीतीश कुमार को वहां भी मन नहीं लगा, तब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार पुनः वापसी कर लिए और फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 में एनडीए 200 सीटें और 2024 में 40 सीटें जीतने में सफल होगी और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा होगा। नीतीश कुमार ने बिहार की बदली हुई इस राजनीति में अपने पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी अब खेवनहार बनने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां पुराने फार्मूले पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं ऐसे उम्मीद है कि 17 लोकसभा सीट जेडीयू को तो मिलेगा, लेकिन बिहार से उसकी 2-3 सीटें को कम करके झारखंड और अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जेडीयू को कुछ सीटें दिया जाए, जिससे बिहार में एक बिग ब्रदर की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। तो वहीं जेडीयू को फायदा यह होगा कि उसके राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनेगी और पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर सकती है। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुशील कुमार मोदी को टिकट नहीं दिया गया है, जिसको लेकर कई कयास लग रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी की राजनीति का अब क्या होगा। नीतीश कुमार जब इस बात को कह रहे थे कि लोकसभा में 40 और बिहार विधानसभा में 200 सीटें एनडीए जीतेगी, तब उन्होंने कहा कि 2025 तक के 10 लाख नौकरी का जो टारगेट है वो भी पूरा कर देंगे। नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई है, उसके बाद बिहार में एनडीए के तरफ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां राज्यसभा के टिकट के अवसर पर सुशील कुमार मोदी, जो नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया है। ऐसे में यह कयास लगना शुरू हो गया है कि सुशील कुमार मोदी की राजनीति का क्या होगा। सुशील कुमार मोदी उस समय के नेता हैं, 1990 में वो नरेंद्र मोदी के समकक्ष हुआ करते थे, लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी का राजनीतिक ग्राफ बढ़ता गया और सुशील कुमार मोदी 2013 तक नीतीश कुमार सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने मनोज झा और संजय यादव को राज्यसभा के चुनाव मैदान में उतारा है। मनोज झा को रिटर्न किया गया है। मनोज झा का राष्ट्रीय जनता दल में कद अब काफी बड़ा होता चला गया है। मनोज झा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं। तो वहीं संजय यादव तेजस्वी यादव के सलाहकार टीम में शामिल हैं, हरियाणा से मूलतः संबंध रखते हैं। संजय यादव के लिए
अशफाक करीम को टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने काटा है, तो वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के टिकट से बिहार से राज्यसभा जाएंगे। बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों विधायकों की खरीद फरोख्त देखी गई थी, ऐसे में अभी कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल है कि बिहार में और कितने नेता पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में ये क्लिष्टता पिछले दिनों नीतीश कुमार के सत्ता परिवर्तन के साथ दिखाई दिया। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।